हेलो दोस्तों, हमारे पास अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि पुरुष मान लीजिए किसी महिला के साथ लिव इन में रह रहे या फिर किसी तरह का शादी का एग्रीमेंट करके वो रह रहे और उनमें मनमुटाव होता है, महिला और उस पुरुष में मनमुटाव होता है, तो क्या वो महिला 498 के तहत क्रूरल्टी को आधार बना के उसके खिलाफ उस पुरुष के विरुद्ध या उसके फैमिली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकती है? अगर हम साधारण भाषा में बात करें कि विवाह नहीं किया है लेकिन फिर भी विवाह की तरह पति पत्नी के तौर पर रह रहे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या महिला 498 का मुकदमा कर सकती है? और 498 के मुकदमे के लिए विवाह की परिस्थिति क्या होनी चाहिए, तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। केरला हाई कोर्ट में इस तरह का मामला आया था जहाँ पे महिला और पुरुष एक विवाह समझौते मैरिज एग्रीमेंट के तहत साथ में रह रहे थे। बाद में कुछ मनमुटाव हुए और वहाँ पे महिला ने सुसाइड अटैम्प्ट किया, जिसकी वजह से लेटर ऑन उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। यहाँ पे जो मुकदमे उस पुरुष और उसके घर वालों के खिलाफ चले वो 498 प्लस 306 भी चला, अटैम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। आपको बता दें कि 498 के अंदर लोअर कोर्ट ने और जो सेशन न्यायालय है उसने उस व्यक्ति को और उसके परिवार को दोषी करार दिया था, उसके तहत उनको सजा भी सुनाई थी। परंतु जब हाईकोर्ट के सामने मामला आया तो हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या टिप्पणी की, किस तरह का फैसला किया, बात करेंगे इस वीडियो में। तो जानकारी समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। देखिए 498 सेक्शन की बात करें तो ये कहता है कि कोई भी विवाहित महिला, मतलब ये 498 जो क्रूरल्टी को आधार बना के मुकदमा किया जाता है, क्रूरल्टी किसी प्रकार से हो सकती है। क्रूरल्टी दहेज की मांग को लेकर भी हो सकती है या फिर विवाहित महिला के साथ इस तरह की परिस्थितियां पैदा करे जो उसे मानसिक प्रताड़ना दे, जैसे उसे लांछन मारना या फिर उसे बुरा भला कहना, ये सब भी क्रूरल्टी का आधार बनता है। तो क्रूरल्टी का आधार बना के 498 का मुकदमा होता है। और 498 के मुकदमे के अंदर साफ साफ कहा है कि कोई भी विवाहित महिला, मतलब वहाँ पे मैरिड वुमेन की बात की गई है। हाईकोर्ट के बाद जब मामला है केरल हाईकोर्ट के बाद, तो पहले बात आ गई मैरिज स्टेटस की। मैरिज स्टेटस की बात करें तो महिला पुरुष मैरिज एग्रीमेंट के बेस पे साथ में रह रहे थे, एक विवाह समझौता था, इस आधार पे दोनों साथ में लिव इन में रह रहे थे। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि विवाह समझौता अगर किसी महिला और पुरुष के बीच में होता है तो उसको विवाह नहीं माना जा सकता। विवाह हमेशा जो उस रिलीजन के रीति रिवाज होते हैं उसके अनुसार अगर विवाह हुआ है तो फिर उसे वैलिड विवाह, उसे कानूनी तौर पर वैध विवाह माना जाता है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 में साफ साफ कहा गया कि अगर सेरेमनीज होती है, सप्तपति जो 7 फेरे अग्नि के समक्ष लेते हैं, अगर इस तरह की रस्म हुई है तो ही उसे वैध विवाह माना जाता है। या फिर कोर्ट में मैरिज करते हुए अलग सब्जेक्ट हो गया। हम बात करें यहाँ पे कस्टम्स के हिसाब से जो शादी होती है, तो कस्टम्स के अनुसार अगर शादी होती है तो उसी को वैध विवाह माना जाता है। अब इस मुकदमे के अंदर विवाह समझौते के अलावा, मैरिज एग्रीमेंट के अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं था जो ये दर्शाता हो कि महिला और पुरुष के अंदर धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से शादी हुई थी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने इसको वैध विवाह नहीं माना। और जाहिर सी बात है, जब विवाह वैध नहीं माना तो 498 का ऑफेंस अटैक नहीं होता, बनता ही नहीं है, क्योंकि 498 कहता है कि कोई भी विवाहित महिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे तो उस परिस्थिति के अंदर जो महिला है वो 498 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती। तो यहाँ पे जस्टिस सोफी थॉमस ने साफ साफ टिप्पणी की कि मौजूदा मामले में चूंकि प्रथम पुनरीक्षण याचिकाकर्ता और मृतका चंद्रिका के बीच विवाह संपन्न नहीं हुआ था और वह एक विवाह समझौते के आधार पर एक साथ रहने लगे थे, जिसकी कानून की नज़र में कोई वैधता नहीं है। साथ में ये भी कहा कि उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में माना जा सकता है और वह पति पत्नी नहीं थे, जिससे कि उनके खिलाफ आईपीसी धारा 498 के तहत अपराध को आकर्षित नहीं किया जा सकता। आगे हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय ने जो दोषी करार दिया था उसमें न्यायालय ने गलती की है। अपने इस फैसले के अंदर हाईकोर्ट ने कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया। रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम आदर्श, इसके अंदर कहा गया था कि किसी पुरुष को तभी पति माना जा सकता है जब वो वैवाहिक संबंध में शामिल होता है, मतलब वैध विवाह होगा तभी किसी पुरुष को पति माना जाएगा। इसी तरह शिवचरण वर्मा बनाम स्टेट ऑफ एमपी में कहा गया था कि 498 का ऑफेंस अटेम्प्ट करने के लिए जो विवाह है वो वैध होना चाहिए। का धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है, उस हिसाब से विवाह होना चाहिए, तभी उस विवाह को वैध माना जाएगा और उसी तरह का विवाह 498 का ऑफेंस अटेम्प्ट करेगा अगर महिला के साथ क्रूरल्टी की जाती है तब। इसी तरह हाईकोर्ट ने उन्नी कृष्ण बनाम स्टेट ऑफ केरला और सुप्रभा बनाम स्टेट ऑफ केरला पे भरोसा जताया और कहा 498 के लिए विवाह वैध होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में महिला और पुरुष रहते हैं तो महिला यहाँ पे क्रूरल्टी को आधार बना के 498 का मुकदमा नहीं कर सकते। तो इन जजमेंट पे भरोसा दिखाते हुए केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पे पुरुष और उसके परिवार के खिलाफ जो 498 का मुकदमा दर्ज हुआ था उनसे उनको बरी कर दिया। यहाँ पे बात समझने वाली है कि अगर महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मैरिज एग्रीमेंट के आधार पर रहते हैं, इस मुकदमे के अंदर जो मैरिज एग्रीमेंट था वो रजिस्टर्ड हो रखा था
लेकिन उस रजिस्टर्ड मैरिज एग्रीमेंट को भी हाई कोर्ट ने वैध विवाह नहीं माना। तो अगर महिला और पुरुष किसी एग्रीमेंट के तहत रहते हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इस परिस्थिति के अंदर महिला क्रूरल्टी को आधार बनाते हुए 498 का मुकदमा नहीं कर सकती। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।